आज की इस वीडियो में हम एक सोशल ऐप बनाएंगे रिएक्ट के अंदर, और उसके अंदर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे और जो एपीआईज़ हम लोग यूज़ करेंगे वो ये डमी एपीआई होंगी। और देखते हैं कि हमें ये क्या क्या एपीआईज़ प्रोवाइड करता है और हमने इसके अंदर किस तरह उन एपीआईज़ को यूज़ करना है। और इसके अलावा हम लोग ये जो ऐप बनाएंगे ये पूरी लाइव कोडिंग होगी। आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। और इस ऐप के अंदर हमारे क्या क्या फ़ीचर्स होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ इन एपीआईज़ को देखते हुए। और इस ऐप के अंदर हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। और इस ऐप का स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा, ये सब कुछ जो है वो मैं अभी लाइव कोडिंग स्टार्ट करूँगा और साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊँगा। आइए सबसे पहले इसकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, हमें ये क्या क्या एपीआईज़ प्रोवाइड करता है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले मैं इसकी कर देता हूँ कि ये हमें क्या क्या एपीआईज़ प्रोवाइड करेगा, हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे और हम उसको किस तरह लेके चलेंगे। तो इसकी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैं आता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है वो स्टार्ट करने के लिए उन्होंने एक डमी यूआरएल दे दिया है और उसके अंदर उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन बताई है कि हेडर्स के अंदर हमें क्या पास करनी होगी, ऐप आईडी पास करनी होगी। ईच रिक्वेस्ट के अंदर हमें जो है वो ऐप आईडी पास करनी होगी। अब ऐप आईडी कहाँ से आपको मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऐप आईडी जो है वो कैसे आपको मिलेगी। हम जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने एक डैशबोर्ड आएगा इस तरह का। डैशबोर्ड के ऊपर जब आप जनरेट ऐप आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आईडी जनरेट होके आ जाएगी, वो आप लोगों ने यूज़ करनी है इस एपीआई के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, उन्होंने पैजिनेशन भी लगाई हुई है एपीआई के ऊपर। जो हमारे पास कुछ एपीआई होंगी जिनके ऊपर पैजिनेशन होगी, हम लोग पैजिनेशन भी लगाएंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने पैरम्स भी बताए हुए हैं कि पैजिनेशन के पैरम्स क्या हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ क्या होंगी। और ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि पैजिनेशन के लिए आपको किस तरह का यूआरएल बनाना होगा। और ये जो है एपीआई को मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा, साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने एपीआई को पोस्टमैन के ऊपर चेक कैसे करना है। सबसे पहले आप पोस्टमैन पे एपीआई चेक करेंगे, उधर देखेंगे कि वो सही चल रही है, उसके बाद हम उसको अपनी ऐप के अंदर इंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। और आइए देखते हैं हमारे पास इसने क्या क्या इसने दिया हुआ है। सबसे पहले मैं जाता हूँ मॉडल्स के अंदर। बेसिकली मॉडल्स क्या है, मॉडल्स के अंदर उसने बताया होगा कि हमारी एपीआई का जो स्कीमा है, जो हमें वो रिस्पॉन्स मिलेगा और हम जो पेलोड पास करेंगे एपीआई में वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि उसने हमें लिस्ट की एपीआई में किस तरह का उसने हमें रिस्पॉन्स देना है। ये उसने एक मॉडल बना दिया है और हमें इस मॉडल में बताया कि हमारे पास किस तरह रिस्पॉन्स आएगा। हमारे पास रिस्पॉन्स किस तरह आ रहा है, उसने कहा है डाटा के अंदर जो है वो आपको एरे की एक मॉडल आएगी और उसके अंदर आपके पास डाटा होगा। और टोटल के अंदर क्या होगा, टोटल के अंदर जो हमारा डीबी के अंदर डाटा पड़ा होगा उसका टोटल जितनी भी एरे की लेंथ होगी वो हमें यहाँ शो करवाएगा। और उसके अंदर पेज नंबर बताएगा कि किस पेज से ये डाटा शो हो रहा है और लिमिट बताएगा कि कौन से पेज तक हमारे पास ये डाटा शो हो रहा है। उसके बाद मैं जाता हूँ यूज़र प्रीव्यू के अंदर। यूज़र प्रीव्यू क्या है, यूज़र प्रीव्यू यूज़र का रिस्पॉन्स है। बेसिकली यूज़र के रिस्पॉन्स पे हमें वो क्या क्या दे रहा है, हमें वो दे रहा है आईडी। अब आईडी क्या है, स्ट्रिंग ऑटो जनरेटेड होगी। और इसके अंदर क्या होगा, ये वो डिफ़ॉल्ट जनरेटेड करके देगा। और इसके अलावा हमें वो क्या दे रहा है, टाइटल दे रहा है। टाइटल बेसिकली कुछ भी हो सकता है, एमआर हो सकता है, मिस्टर हो सकता है, मिसिस हो सकता है, इसके अलावा मिस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कुछ भी टाइटल्स हो सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं, देख लेंगे हम। उसको भी फर्स्ट नेम देना है हम लोगों ने, उसकी भी उसने लेंथ मेंशन कर दी है। उसने कहा है कि आपके फर्स्ट नेम की लेंथ जो है वो 2 से 50 करैक्टर तक होनी चाहिए। लास्ट नेम की लेंथ भी जो है वो आपकी 2 से 50 करैक्टर तक होनी चाहिए। और पिक्चर जो है वो भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन उसके अंदर उसने कहा है कि स्ट्रिंग के अंदर आपको यूआरएल देना होगा। और वो फिर आप लोगों को देख लिया, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अपनी इमेज उठा के और इसके अंदर वो यूआरएल प्रोवाइड करेंगे तो वो इमेज जो है वो इसके अंदर आके शो होने लग जाएगी। उसके बाद उसने कहा है कि जब आप यूज़र गेट करेंगे आईडी से तो आपके पास फुली यूज़र का डाटा आएगा। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा, उसके अंदर हमारे पास आईडी आ जाएगी, उसका टाइटल आ जाएगा, फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, जेंडर क्या है बेसिकली यूज़र का वो भी आपको पता लग जाएगा। जेंडर है, मेल है, फीमेल है। और उसके अलावा ईमेल भी आपको मिलेगी, डेट ऑफ बर्थ भी आपको मिलेगी, रजिस्ट्रेशन डेट भी मिलेगी, फ़ोन नंबर, पिक्चर और लोकेशन, ये सब कुछ मिलेगा आपको। उसके बाद उसने कहा है कि लोकेशन चाहिए हो तो यूज़ ओनली एज अ पार्ट ऑफ फुल यूज़र डाटा, ये भी हमें मिलेगा बेसिकली यूज़र फुल डाटा के अंदर। अगर आपको देखना होगा तो ये भी हम देख लेंगे कि हम लोगों को किस तरह मिल सकता है। और पोस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो है वो डाटा है वो पोस्ट क्रिएट करने का, तो वो भी आप देख लेंगे। हमारे पास ये डाटा स्ट्रक्चर दिया है पोस्ट क्रिएट करने का। और
इसके अलावा उसने पोस्ट प्रीव्यू करने का भी हमें बताया है कि पोस्ट प्रीव्यू के अंदर हमारे पास किस तरह डाटा आएगा। ये पोस्ट की एपीआई इसको हम यूज़ करेंगे। हमने उसने पोस्ट को आईडी से गेट करने के लिए क्या कुछ बताया हुआ है, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आएगा वो भी उसने बता दिया है हमें। और कमेंट क्रिएट करने के लिए कमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या देना पड़ेगा, पोस्ट की आईडी देनी पड़ेगी, ओनर की आईडी देनी पड़ेगी, मैसेज भी देना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि जिस पोस्ट के ऊपर यूज़र कमेंट करना चाहता है तो उस कमेंट को उस पोस्ट के साथ लिंक करने के लिए हमें ये चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पोस्ट की आईडी, ओनर की आईडी और मैसेज। और इसके अलावा कमेंट जो है वो चला जाएगा। टैग्स को हम लोग बाद में देखेंगे। अब हमारे पास एपीआईज़ क्या क्या है, हमारे पास यूज़र के डाटा आ गया। अब हमारे पास जो यूज़र का डाटा है उसके अंदर उसने हमें एक लिस्ट दे दी है जिसके अंदर हमारे पास ऑल यूज़र्स का डाटा होगा। अब उसके अंदर जब हम इसको हिट करेंगे तो हमारे पास ऑल यूज़र्स का डाटा आएगा और वो पैजिनेटेड होगा। हमें उसके अंदर पैरम्स देने पड़ेंगे फुल डाटा गेट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, गेट यूज़र बाय आईडी। अब गेट यूज़र बाय आईडी हमारे पास क्या है कि हमें अगर सिंगल यूज़र का डाटा चाहिए होगा तो हमें उस यूज़र की आईडी पास करनी होगी, तो हमारे पास सिंगल यूज़र का डाटा जो है वो आ जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारे पास क्रिएट यूज़र है। अब क्रिएट यूज़र के अंदर हमारे पास क्या क्या उसने कहा है कि बॉडी यूज़र क्रिएट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और रिक्वायर्ड। उसने कहा है कि 3 चीज़ें जो हैं वो आपको वो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो आपको देनी होंगी। और उसके अलावा जो एडिशनल डाटा होगा वो मेरे ख्याल से हम लोग देंगे उसको। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, इसको मज़ीद टेस्ट कर लेंगे। उसके अंदर इमेज यूआरएल हो गया और इसके अलावा हमारे पास उसकी टाइटल हो गया, ये चीज़ें हम लोग उसको प्रोवाइड कर देंगे, देख लेंगे। और उसके बाद क्या है, हम उस यूज़र को अपडेट भी कर सकते हैं, हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और पोस्ट के अंदर क्या है, पोस्ट के अंदर वही है, हमारे पास लिस्ट है पैजिनेटेड, उसके बाद लिस्ट बाय यूज़र है। हम यूज़र और उसकी आईडी और उसकी पोस्ट और उसकी जो पोस्ट होंगी, जो उस यूज़र की पोस्ट को अगर हमने गेट करना होगा तो हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे। हम यूज़र, उसकी आईडी और आगे पोस्ट देंगे तो उसके सारी पोस्ट जो है वो हमारे पास आ जाएंगी लिस्ट के अंदर, जहाँ उन्होंने पैजिनेटेड भी किया हुआ है पैजिनेशन के हिसाब से। उसके बाद क्या है, गेट लिस्ट बाय टैग। टैग भी है, टैग हमारे पास, हम पोस्ट को टैग भी दे सकते हैं। बेसिकली टैग अगर हम जाते हैं मॉडल्स के अंदर और इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास किसी पोस्ट को टैग वगैरह, ये देखें ये हमारे पास टैग्स हैं। टैग्स की एक एरे देनी पड़ेगी और वो टैग कोई भी हो सकता है कि आप लोग किस तरह की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसको किस तरह का टैग देना है। तो वो हम जब पोस्ट की एपीआई में देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास किस तरह के टैग्स हैं और वो टैग्स भी हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या था अपडेट पोस्ट है। इसी तरह कमेंट डाटा है। कमेंट डाटा के अंदर भी हम लोगों ने जैसे पहले पढ़ा था, यूज़र की आईडी और पोस्ट की आईडी के अगेंस्ट हमारे पास कमेंट्स आएंगे। और टैग डाटा जो है, टैग डाटा बेसिकली सिर्फ गेट की एपीआई है, क्योंकि टैग डाटा की एरे जो है वो हम लोग पास कर रहे हैं पोस्ट की एपीआई से, तो बेसिकली ये वहाँ से पास होगा। और एरर्स हमारे पास क्या आ सकते हैं, एरर्स उसने बता दिया कि हमारे पास ऐप आईडी नॉट एग्जिस्ट। अगर हम ऐप आईडी पास नहीं करेंगे उसके अंदर तो बेसिकली ये एरर आएगा, ऐप आईडी मिसिंग, हेडर इज़ नॉट सेट करेक्टली, ये उसने एरर्स को मेंशन कर दिया। पैरम्स आर नॉट वैलिड, ये भी हमारे पास आ सकता है। बॉडी नॉट वैलिड, रिसोर्स नॉट फाउंड, पाथ नॉट फाउंड, सर्वर एरर, हमारे पास ये एरर्स हैं। हम अब इस एपीआईज को यूज़ करेंगे और हम अपनी एक ऐप क्रिएट करेंगे, हम डिज़ाइन भी बनाएंगे और देखेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली ये पार्ट 1 है, इसके अंदर सिर्फ हम यूज़र की एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम मज़ीद जो है वो आगे देखते जाएंगे। अब हम सबसे पहले एक ऐप क्रिएट करते हैं। मैंने जो है वो ऐप क्रिएट, आप टाइपस्क्रिप्ट की ऐप कहाँ से क्रिएट करेंगे, बेसिकली आपने इस पे जाना है, क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव डॉक्स एडिंग टाइपस्क्रिप्ट। आपने ये कमांड रन करनी है और उसके बाद जब आप ये कमांड रन करेंगे आपने अपनी ऐप का नाम दे देना है, सोशल डेमो ऐप, सोशल मीडिया ऐप, लाइक समथिंग कुछ इस तरह। हम एक डेमो बना रहे हैं तो बेसिकली डेमो मैंने ऐप का नाम दे दिया है और उसके अंदर कुछ पैकेजेस इंस्टॉल हो गए हैं, कॉन्फ़िग फाइल भी इंस्टॉल हो गई है। और अब मैं इस ऐप को जो है वो ओपन करता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, मैं करता हूँ ओपन और ये मैंने ऐप क्रिएट की है अपने डेस्कटॉप पे और अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ गया है टाइपस्क्रिप्ट का। फ़िलहाल ये एक बॉयलर प्लेट है इनिशियल। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ कि हमारे पास ये रन हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारे पास नोड का वर्जन क्या है, पहले सबसे मैं वो देख लेता हूँ। बेसिकली लेटेस्ट वर्जन पे ये रन होगी और उसके बाद मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट, और ये हमारे पास स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट।
ओके, हमारे पास ये प्रोजेक्ट एक स्टार्ट हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत होगी और कुछ लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत होगी जो हमें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो है वो टेलविंड को इंस्टॉल कर लेते हैं, टेलविंड CSS। और इंस्टॉलेशन पे मैं जाता हूँ और इसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm install। ओके, ये बेसिकली हमारे पास इंस्टॉल होगी। और अगर हमने इसको चेक करना है तो मैं इधर आता हूँ package.json में, तो हमारे पास टेलविंड CSS जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। और अब उसको मैं इनिट करता हूँ और ये मैंने इसको इनिट किया और हमारे पास इसकी ये tailwind.config.js की फ़ाइल आ गई। अब उसने यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है, उसने कहा है कि आपने इसको अपडेट करना है बेसिकली। आइए हम इसको अपडेट करते हैं। हमने इसको बेसिकली, हमारे पास जो है वो JS की फ़ाइल नहीं है, हमारे पास TS की फ़ाइल है। तो हम इसको बेसिकली करेंगे TS और TSX। ओके, और उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ इनपुट स्टाइल्स हैं। मैं इसको उठाता हूँ और हमारे पास जो है वो index.css है और इसके अंदर जाके मैं इसको इंपोर्ट कर देता हूँ। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये टेलविंड CSS इंस्टॉल होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने रिएक्ट राउटर डोम का वर्जन इंस्टॉल करना है। और अब मैं जाता हूँ रिएक्ट राउटर डोम में, हमने बेसिकली इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रिएक्ट राउटर डोम 6 npm। इस पे मैं जाता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने, ये बेसिकली कॉपी हो गया और अब मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, ये इंस्टॉल हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं राउट्स की एक फ़ाइल बना लेता हूँ और बेसिकली सबसे पहले मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर सीधा कर देता हूँ SRC का। इसके अंदर हमें क्या क्या ज़रूरत होगी, सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी पेजेस की और उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कंपोनेंट्स की और उसके बाद हमने इसके अंदर और क्या इंटीग्रेट करना है, हमने APIs, और ये हमारे पास आ गया। और इसके अलावा हम लोग इसके अंदर एक और बना लेते हैं नाम सर्विसेज आ गया हमारे पास। और इसके अलावा हमें एक और ज़रूरत होगी, उसको मैं नाम कह देता हूँ यूटिल्स। अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत होती है तो मैं उसको इंस्टॉल कर लूँगा, अदरवाइज़ जो है अभी ज़रूरत नहीं है। तो फ़िलहाल मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसके अलावा राउटर की जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस को सेट करता हूँ और राउटर्स को हम किस तरह यूज़ करते हैं और वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगा। और इसके अलावा जो है सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं उधर ही चला जाता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम 6 की डॉक्यूमेंटेशन पर और इसके ऊपर मैं जाता हूँ और इसके ऊपर बेसिकली हमने इसको यूज़ करना है, ब्राउज़र राउटर को। इधर आता हूँ मैं और इसको बेसिकली हमने फॉलो अप करना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ और इधर मैं एक फ़ाइल का नाम बना लेता हूँ पेजेस के अंदर, उसका मैं नाम रख देता हूँ routes.tsx और इसके अंदर मैं उसको करता हूँ क्रिएट, सॉरी इसको मैं निकाल लेता हूँ पहले, रिएक्ट राउटर डॉम और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट विच वर्जन इज इंस्टॉल्ड 6 और क्रिएट ब्राउज़र राउटर
React router DOM. I think it's installed, but why it's not picking? Oh, okay, got it. We need to fix this before, like export const and router, create browser router, or I will do something like this. I will give name path slash and element, just for testing right now. So I will say div and test, something like that. Okay, okay, sorry, I just made a mistake here, I forget. And now I will go on app.tsx file, and I will change something here. Import from React router DOM, and I will router provider. Not sure. We install. Let me install again. It's not picking up. No, export it, React router DOM. Okay, let me check what is this happening. So I think we need to install, let me check the versions here, which version is currently. So I think we should install React router DOM 6.14 or something like that. Okay, so I think I should go above something later. npm install react router DOM 6.14 and point 0. Let me check now what will happen. Okay, now the error goes, so I think we need to update the React router DOM, so that's why we are getting error here. And now I will put the implementation here. So I will router provider, and we need to pass here router is equal to, okay, I need to export router here, router from dot slash pages and routes. Okay, and I will pass here this thing. Now I just saved it and test. Now just let me run again the project, npm start, and now we will see. I think it should update now. Oh, we can see test here, and just now I think we need to update the design, and we should add the first, I think, navbar here, or we should change the background as well. So मैं अभी इसको जो सा है, इसका बैकग्राउंड जो है सबसे पहले वो मैं चेंज करता हूँ और देखता हूँ कि इधर थोड़ी सी मुझे टेलविंड CSS को यूज़ करता हूँ
और सबसे पहले मैं फ्लैक्स और इसकी मिन हाइट स्क्रीन कर देता हूँ, और मुझे क्या करना है, इसकी विड्थ भी फुल कर देता हूँ, और इसके अंदर जो है मैं अपना कंटेंट जो है वो सेंटर अलाइन कर देता हूँ। और उसके बाद जो है इसका बैकग्राउंड में क्या चाहता हूँ, बैकग्राउंड में चाहता हूँ इसका ग्रे, और उसको मैं कर देता हूँ 900, सेव करता हूँ। और उसके बाद मैं आके देखता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड इसका ग्रे हो चुका है। और उसके बाद मैं इसको दोबारा एक्टिव में रैप कर देता हूँ, और उसके बाद इसकी भी जो है वो मैं विड्थ, हमारी टेलविंड CSS जो है वो वर्क कर रही है। और अब आता हूँ मैं दोबारा इसकी तरफ, और अब हमने देखा कि हमने अपने राउट्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो सीधा कर लिया है। और इसके अलावा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बनाता हूँ एक लॉगिन का पेज। तो सबसे पहले मैं एक लॉगिन का पेज बनाता हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगा रजिस्ट्रेशन का पेज। तो सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम लोग, लॉगिन, और उसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.tsx, और इसके अंदर import react from react export default function login और return। ओके, लेट्स सी। ओके, नाउ अब हम एक फॉर्म उठा लेते हैं टेलविंड CSS से। अब मैं टेलविंड CSS में जाता हूँ और इसमें फॉर्म को सर्च करता हूँ, और मैं फॉर्म्स में जाता हूँ तो देखते हैं हमारे पास फॉर्म्स कौन कौन से बन के आ रहे हैं। लाइक कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं फॉर्म्स को कैसा चाहिए आपको, वो फॉर्म भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्म जो है वो खुद से बनाता हूँ, अभी आपको देखता हूँ कि वो फॉर्म आपको कैसा लगता है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ इधर दोबारा अपने राउट्स में, और यहाँ मैं अपना कंपोनेंट लगा देता हूँ लॉगिन का, और इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। और ये हमारे पास, अब हमारे पास जो है वो टेक्स्ट आना चाहिए अहमद। आप लोग इधर देख सकते हैं कि अहमद का टेक्स्ट लिखा जो है वो आ रहा है। और अब मैं यहाँ जो है एक कार्ड बनाता हूँ। अब कार्ड में किस तरह बनाता हूँ, मैं इधर आता हूँ और ख़ुद से स्टाइल उसका करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आता हूँ और इसको क्लास देता हूँ, क्लास नेम के अंदर मैं आ गया, और क्लास नेम में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं उसको कर लेता हूँ फ्लैक्स, और उसके बाद मैं उसको हाइट दे देता हूँ 4/5, हाइट दे देता हूँ 4/5। आप लोग ये क्लासेस जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी हाइट किस तरह काम करती है, 4/5 और 1/4 और 3/5 पे क्या हाइट बनती है। तो ये भी आप लोग टेलविंड CSS के अंदर देख सकते हैं। मैं मज़ीद आप लोगों को दिखा देता हूँ हाइट टेलविंड CSS, और इसके अंदर जाते हैं तो इसके नंबर्स को हम लोग देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये हाइट 5, हाइट 24, और ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास आ रही हैं। 4/5 कितनी बन रही है, 4/5 बेसिकली 80% बन रही है। हमने इसको हाइट दे दी 80%। अब आगे देखते हैं, आगे हम कर देते हैं इसको आइटम्स भी सेंटर कर देते हैं, और जस्टिफाई भी सेंड कर देते हैं। तो हमारा कंटेंट जो है वो दोनों साइडों से सेंटर में होना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद मैं एक दोबारा डिव बनाता हूँ। अब उस डिव के अंदर मैं क्या देता हूँ, उस डिव के अंदर मज़ीद क्लासेस मार्जिन लेफ़्ट जो है वो मैं 2 कर देता हूँ, और उसके बाद जो है वो मार्जिन राइट भी 2 कर देता हूँ। इसको ब्लॉक कर देता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक हो गया, और इसकी विड्थ जो है वो फुल कर देता हूँ, और मैक्स विड्थ इसकी जो है वो मैं मीडियम कर देता हूँ। ये क्लासेस भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका जो राउंडेड हो बेसिकली उसको LG कर देता हूँ, और उसको बॉर्डर भी दे देता हूँ कार्ड को, और बॉर्डर का कलर भी दे देता हूँ बॉर्डर ग्रे। और ग्रे कितना होना चाहिए, बेसिकली आई थिंक 200 इज़ इनफ। सो उसके बाद उसका बैकग्राउंड देने की ज़रूरत नहीं है इतनी, और बैकग्राउंड बोल के दे देते हैं। बैकग्राउंड उसके अंदर जो है उसका मैं दे देता हूँ BG ग्रे,
और उसको मैं कर देता हूँ 800। और उसके बाद जो है मैं उसको करता हूँ शेडो दे देता हूँ कार्ड को। और उसके बाद उसकी पैडिंग जो है वो मैं 6 कर देता हूँ। अब आगे क्या करते हैं, आगे हम दोबारा चलते हैं। उसके अंदर इसका बॉर्डर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 700। और उसके बाद अब हम लोग किस पे आते हैं, अब हम लोग आते हैं उसकी हेडिंग की तरफ। अब मैं डिव और इसकी हेडिंग को मैं थोड़ा सा अब इसके अंदर मैं देता हूँ H1। हमारे पास हेडिंग क्या आएगी, हमारे पास हेडिंग आएगी बेसिकली लॉगिन। और उसके अंदर क्लास नेम मैं दे देता हूँ। इसका बॉर्डर सबसे पहले सेट कर लेता हूँ। बॉर्डर इसका आ जाएगा नीचे से बॉटम की तरफ। और उसके बाद उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए बॉर्डर का आई थिंक ग्रे एंड 200। और उसके बाद उसकी पैडिंग भी होनी चाहिए बॉटम से 3। और उसका टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर देता हूँ। और टेक्स्ट का साइज़ जो है वो 3 एक्स्ट्रा लार्ज होना चाहिए। और उसका फ़ॉन्ट उसका मैं कर देता हूँ मीडियम, फ़ॉन्ट उसका मीडियम कर देते हैं। और ट्रैकिंग उसकी राइट कर देते हैं। और उसके अलावा उसका इसको सेव करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये किस तरह आ रहा है और देखते हैं कि हमारे पास, देखिए हमारे पास ये बन गया एक बॉर्डर। उसका टेक्स्ट जो है वो फ़िलहाल हमारे पास ग्रे आ रहा है। इसके टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर जो है वो इसका मैं कर देता हूँ टेक्स्ट ग्रे। और इसको मैं कर देता हूँ 900। आइए अब देखते हैं हमारे पास क्या आया है। इसका टेक्स्ट कलर अभी भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इसको बेसिकली 300 करता हूँ। तो 300 पे ठीक है बेसिकली आई थिंक। और अदरवाइज़ बेसिकली 200 करके देख लेते हैं। 200 भी ओके लग रहा है, तो हम इसको 200 कर देते हैं। और उसके बाद इसको थोड़ा सा कहते हैं तो क्लास नेम मार्जिन बॉटम भी दे देते हैं 3। तो आई थिंक कि ये ओके है। और अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक फॉर्म बनाना है बेसिकली। अब फॉर्म क्या करेंगे, अब उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें एक इनपुट का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ इनपुट फील्ड्स को यूज़ करेंगे तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हमें उसके लिए एक टेक्स्ट इनपुट का कंपोनेंट चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि वो टेक्स्ट इनपुट का जो है वो कंपोनेंट हम किस तरह बनाएंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली हमने वो कंपोनेंट बनाना है। तो आइए सबसे पहले हम उसका नाम दे देते हैं, फोल्डर का नाम दे देता हूँ मैं टेक्स्ट इनपुट। और इसके अंदर मैं फ़ाइल बना लेता हूँ index.tsx। अब टेक्स्ट इनपुट का कंपोनेंट बना लेता हूँ टेक्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टेक्स्ट इनपुट। और उसके बाद उसको मैं अब बेसिकली हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड ड्राफ्ट चाहिए। फॉरवर्ड ड्राफ्ट क्या होगा, बेसिकली इसके अंदर हमारे प्रॉप्स आएंगे जो हमारे पास कंपोनेंट से आएंगे। अब इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है, HTML इनपुट का एलिमेंट है। और उसके अंदर हमारे पास अब प्रॉप्स देखते हैं हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं। हमारे पास प्रॉप्स क्या आ सकते हैं, हमारे पास एक तो आ सकती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। और ये हमारे पास ऑप्शनल भी हो सकती है, तो मैं इसको स्ट्रिंग भी कर देता हूँ और इसको नल भी कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, नेम हमें मस्ट चाहिए, क्योंकि फॉर्म के अंदर नेम जो है वो हमारी रिक्वायर्ड फील्ड होती है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ गेट करनी होती है। तो नेम जो है वो हमें मस्ट है, नेम आ गया। उसके बाद हमारे पास लेबल क्या हो सकता है, लेबल हम रिएक्ट नोड ले लेते हैं बेसिकली। और क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो आइकन्स वगैरह भी आ सकते हैं लेबल के अंदर, तो हम इस लेबल को जो है वो एडजस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन जो है वो भी हम रिएक्ट नोड ले देते हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास नेम।
क्लास नेम क्या करते हैं, क्लास नेम भी बेसिकली आई थिंक ऑप्शनल हो सकता है, तो बेसिकली इसको भी ऑप्शनल में रख लेता हूँ। और इसके अलावा हमारे पास एरर स्ट्रिंग, एरर भी ऑप्शनल, और इसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। और ये नल भी हो सकता है। हमारे पास ये आगे कुछ फील्ड्स, और इसके अलावा कुछ प्रॉप्स बना लेता हूँ मैं। अब प्रॉप्स के अंदर हमें इसको सेट भी करना है, तो इसको मज़ीद जो है वो देख लेते हैं। अभी इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स जो बनेंगे, हमारे पास 3 कंपोनेंट्स बेसिकली हम लोग टेक्स्ट एरिया का कंपोनेंट भी बनाना है और इनपुट का कंपोनेंट भी बनाना है। अगर कहते हैं तो अभी बना लेते हैं, अदरवाइज़ जो है वो बाद में बना लेंगे, लेकिन आई थिंक सो अभी बना देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसके ऊपर सबसे पहले मैं थोड़ी सी और कस्टमाइजेशन कर देता हूँ, क्योंकि हमें टेक्स्ट एरिया का भी कंपोनेंट चाहिए होगा। तो मैं इसके प्रॉपर बना देता हूँ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, प्रॉप्स, इनपुट प्रॉप्स, और इसके बाद पाइप, और पाइप के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं टाइप को डिफ़ाइन कर देता हूँ। टाइप हमारे पास पहली आएगी टेक्स्ट एरिया, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ कंपोनेंट प्रॉप्स के अंदर भी चला जाता हूँ मैं। कंपोनेंट प्रॉप्स ये रिएक्ट से निकाले, और रिएक्ट से निकाल के इसके अंदर भी मैं दे देता हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के आ सकते हैं, और उसके बाद एक और पाइप बना देता हूँ, और उसके अंदर बेसिकली कंपोनेंट प्रॉप्स के अंदर मेरे पास क्या आ सकता है, कंपोनेंट प्रॉप्स, और उसके अंदर मेरे पास आ सकती है इनपुट। ओके, अब इस इधर मैं ले आता हूँ और इधर कर देता हूँ बेसिकली। अब ये आ गया मेरे पास, सॉरी, इनपुट प्रॉप्स, और इनपुट प्रॉप्स हमारे पास आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर फंक्शन बनाता हूँ, और अब आगे इम्प्लीमेंटेशन चलती है हमारी। इधर फंक्शन आ गया, और उसके बाद बेसिकली फील्ड, और उसके अंदर हमारे पास जो हमने ऊपर प्रॉप्स डिफ़ाइन किए हैं, उन प्रॉप्स को अब हमने इधर डिफ़ाइन करना है। हमारे पास पहला है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, उसके बाद है नेम, उसके बाद है लेबल, और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद है हमारे पास क्लास नेम, उसके बाद है हमारे पास एरर, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम एक हमारे पास प्रॉप्स, और हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रॉप्स आएंगे उनके लिए हम लगा देते हैं, और उसके बाद एक रेफ लगा देते हैं। और अब हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे उनको। अब हमारे पास सबसे पहले हमने एक यूज़र आईडी को सेट करना है, तो देख लेते हैं कि यूज़र आईडी को बेसिकली हम लोग किस तरह सेट करेंगे। और हमारे पास इंपोर्ट आईडी भी आ सकती है, हमारे पास एरर आईडी भी आ सकती है। तो सबसे पहले मैं रिटर्न का मेथड जो है वो डिफ़ाइन कर देता हूँ, रिटर्न, और इधर आ जाता हूँ। ये एरर किस चीज़ का आ रहा है बेसिकली, ये देख लेता हूँ मैं। और आई थिंक इसको, सॉरी, इधर लगाना था, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक हियर। और अब मैं इधर आता हूँ, तो यहाँ मैं इसको कर देता हूँ डिव, और इसके अंदर हमारे पास क्लास नेम आएगा, क्लास नेम, और बेसिकली हमारे पास हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कुछ इस तरह। हमारे पास एक ग्रिड, और इसको मैं कैप दे देता हूँ -y और -1, और हमारे पास जो क्लास नेम्स आएंगे बेसिकली उसको मैं इधर डिफ़ाइन कर देता हूँ। और इसके अलावा आपके पास क्लास नेम का एक पैकेज भी होता है क्लास नेम्स का, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो अगर वो यूज़ करना चाहते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पास लेबल है तो हमारा लेबल शो हो जाए। और बेसिकली लेबल का कंपोनेंट भी अगर कहते हैं तो लेबल का कंपोनेंट भी हम लोग बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो हम लोग लेबल का कंपोनेंट भी बना देंगे। फ़िलहाल मैं लेबल इधर लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं इसका कंपोनेंट भी बना देता हूँ। अभी मैं इसको क्लास नेम कर देता हूँ फ्लेक्स, और इसके बाद हमारे पास जो इधर आएगा वो आ गया लेबल। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास थी डिस्क्रिप्शन।
अब डिस्क्रिप्शन भी हम लोग दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन अगर हमारे पास आ रही है इनपुट की डिस्क्रिप्शन, तो बेसिकली वो शो हो जाए स्पैन के अंदर, और इसको क्लास नेम हम कर देते हैं। टेक्स्ट जो हो वो इसका एक्स्ट्रा स्मॉल होना चाहिए, और इसका टेक्स्ट जो है वो ग्रे होना चाहिए, और 500, और इधर जो है वो हम डिस्क्रिप्शन को शो करवा देते हैं। हमारे पास ये आ गया डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास इनपुट है। अब बेसिकली इनपुट जो है वो कौन सी हम यूज़ करें। बेसिकली मैं इनपुट जो है वो ऊपर एक और रेफ बना लेता हूँ, और उसके अलावा जो है वो इनपुट, क्योंकि हमने दो चीज़ें यूज़ करनी थी, तो जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया है, तो सबसे पहले हमारे पास ये टेक्स्ट एरिया भी आ सकता है और इसके अलावा इनपुट भी आ सकती है। तो उसके लिए मैं एक इनपुट का कंपोनेंट बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इनपुट और इधर फॉरवर्ड रेफ। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, HTML सबसे पहले इनपुट एलिमेंट, और उसके बाद हमारे पास इनपुट प्रॉप्स, क्योंकि हमने प्रॉप्स भी डिफाइन कर दिए हैं, और उसके बाद मैं दोबारा फंक्शन, और फंक्शन का नाम रख देता हूँ इनपुट। इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे प्रॉप्स और रेफ। अब हमारे पास जो है, हमने फॉरवर्ड रेफ नीचे भी डिफाइन किया था। अब हमारे पास इनपुट प्रॉप्स के अंदर क्या है, बेसिकली हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया है और दूसरा हमारे पास इनपुट है। अब इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना है, हमने एक क्लास भी डिफाइन करनी है, और हमने यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं कॉन्स्ट क्लास नेम, ओके, और उसके बाद बेसिकली अब क्लास नेम, अब इसके लिए इनपुट के लिए अब क्लासेस बनानी पड़ेंगी थोड़ी सी, कि इनपुट का डिज़ाइन जो है वो बेटर हो जाए। तो उसके लिए बेसिकली देखते हैं कि हम क्या क्या क्लास बना सकते हैं और किस तरह उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए फिर हम क्लास बनाते हैं इसके लिए, और इसके लिए सबसे पहले मैं कहता हूँ इनपुट ब्लॉक होना चाहिए, उसकी विड्थ जो है वो बेसिकली फुल होनी चाहिए, और वो राउंडेड मीडियम होना चाहिए, और उसके बाद उसका बॉर्डर जो है वो हमारे पास 2 होना चाहिए, और बॉर्डर ब्लू, और उसको मैं कर देता हूँ 100 होना चाहिए, और उसके बाद टेक्स्ट जो है वो उसमें स्मॉल होना चाहिए। शेडो भी होनी चाहिए उसकी, शेडो मैं उसकी स्मॉल कर देता हूँ, और उसकी पैडिंग जो है वो बेसिकली लेफ़्ट और राइट की, उसको मैं कर देता हूँ 2, और पी और वाई की भी 2 पैडिंग कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास फोकस वगैरह भी लगा देते हैं। फोकस वगैरह जो है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि टेलविंड के अंदर क्लासेस बेसिकली किस तरह यूज़ होंगी। फोकस उसका मैं कर देता हूँ बेसिकली 300, और उसके बाद उसको रिंग भी सेट कर देता हूँ फोकस, उसके ऊपर रिंग आनी चाहिए, वो भी ब्लू में, और वो भी 200 आनी चाहिए। और उसके बाद उसकी ओपेसिटी भी सेट कर देता हूँ, फोकस रिंग ओपेसिटी, सॉरी ओपेसिटी उसकी भी ओपेसिटी उसकी 50 कर देते हैं, और फोकस विजिबल और आउटलाइन उसको नन कर देते हैं। ओके, तो हमने ये कुछ क्लासेस जो है वो इनपुट के लिए डिफ़ाइन कर दी हैं, और जब हम इस इनपुट को यूज़ करेंगे तब आप लोग मज़ीद देखेंगे कि ये क्लासेस जो है वो बेसिकली किस तरह यूज़ हो रही हैं। और इसके अलावा जो है अब हम अपना जो है वो कोड को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास ये क्लास बन गई है। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्लास नेम आ गया। अगर आप लोग क्लास वगैरह डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो मैं इसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कर देता हूँ, और सॉरी, और प्रॉप्स के अंदर से मैं डॉट
क्लास नेम निकाल लेता हूँ। आप लोग अगर वहाँ से क्लासेस वगैरह पास करना चाहते हैं अपने स्टाइल के लिए तो वो यहाँ से भी पास कर सकते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास props डॉट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एरिया है, तो हमारे पास कौन सी इनपुट आ जाएगी, हमारे पास बेसिकली आ जाएगा, फिर रिटर्न कर देंगे हम टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास आ जाएंगे, इधर मैं कर देता हूँ प्रॉप्स, और उसके बाद जो है उसको मैं पास कर देता हूँ एज अ कंपोनेंट प्रॉप्स, और एज अ कंपोनेंट प्रॉप्स हमारे पास क्या आएगा, ये टेक्स्ट एरिया, और इसको क्लोज नहीं किया था मैंने, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब हमारी इनपुट के लिए क्या होगा, इनपुट के लिए भी हमारा सेम ही होगा। अगर हमारे पास ये नहीं है तो मैं रिटर्न कर देता हूँ बेसिकली यहाँ इनपुट, और इसके अलावा यहाँ मैं कर देता हूँ इसको चेंज इनपुट, और इसके अलावा क्लास नेम इज इक्वल टू क्लास नेम। ओके, अब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली दोनों का स्टाइल जो है वो सेम कर दिया है। अब इसके अलावा अब हमने यहाँ क्या यूज़ करना है, अब हम यहाँ यूज़ करेंगे जो हमने इनपुट का कंपोनेंट डिफ़ाइन किया है, अब हम वो यहाँ यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो हमारा कंपोनेंट बना हुआ था ऊपर, उसको मैं यूज़ करता हूँ। इसके अंदर बेसिकली अब मैं प्रॉप्स को पास करूँगा, और सबसे पहले रेफ हमारे पास था और इसको मैं रेफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है प्रॉप्स, और इसको मैं कर देता हूँ प्रॉप्स, और इसको मैं ले जाता हूँ एज अ इनपुट प्रॉप्स, क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं, हम बेसिकली हमारे पास टेक्स्ट एरिया भी हो सकता है और हमारे पास इनपुट भी हो सकता है। तो हमने दोनों के लिए जो है वो स्टाइलिंग को सेट कर दिया है। हमारे पास जो है वो प्रॉप्स की बेस के ऊपर हमारे पास इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। नेम हमारे पास बेसिकली नेम, उसके बाद हमारे पास ऑटो कंप्लीट हम यूज़ कर लेते हैं, और उसके अंदर भी हम दे देते हैं नेम, और इसके अलावा हमारे पास थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर हमने यूज़ कर लिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और उसके बाद एरर है हमारे पास, और एरर के लिए हमने यूज़ कर लिया एरर, और इसके अलावा हमने एक इनपुट का वो एरर भी सेट करना है। तो इसके अलावा फ़िलहाल ये एक एरर आ रहा है, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। मैं इधर टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ts डैश एक्सपेक्ट डैश एरर नो आइडिया, फ़िलहाल यहाँ एरर को रिमूव कर दिया मैंने। अब हमारे पास जो इनपुट के ऊपर एरर है उनकी भी एडजस्टमेंट करनी है। तो इनपुट एरर के लिए भी मैं एक छोटा सा कंपोनेंट बना लेता हूँ, और उसको इधर ही बना लेता हूँ, और उसका नाम रख देता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन इनपुट एरर, और इसके अंदर हमारे पास बेसिकली प्रॉप्स कौन कौन से आएंगे। अब उन प्रॉप्स को भी डिफ़ाइन कर लेते हैं हम लोग। टाइप इनपुट एरर प्रॉप्स, और इसके अंदर हम प्रॉप्स दे देते हैं। हमारे पास आईडी आ सकती है, और उसको मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, और उसके बाद हमारे पास जो चिल्ड्रन आएंगे एरर के लिए वो बेसिकली रिएक्ट नोड होंगे, और वो नल भी हो सकते हैं। तो उसके बाद अब दोबारा मैं इधर आ जाता हूँ, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ चिल्ड्रन और आईडी, और उसके बाद बेसिकली ये क्या है हमारे पास इनपुट एरर प्रॉप्स,
उसके बाद मैं इधर आ गया, इसके अंदर अगर चिल्ड्रन ना हो हमारे पास तो मैं उसको कर देता हूँ रिटर्न नल, क्योंकि अगर हमारे पास एरर के कुछ शो करवाने के लिए नहीं है तो हम उसको यहीं से रिटर्न कर देंगे। और उसके बाद अगर हमारे पास चिल्ड्रन हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डिव और इधर रोल मैं इसका सेट कर देता हूँ डिव का, इसको मैं कह देता हूँ ये है हमारे पास अलर्ट। और इसके अलावा आईडी, इसको आईडी कर देता हूँ। और क्लास नेम के अंदर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट हमारे पास होना चाहिए एसएम, और टेक्स्ट रेड होना चाहिए, और उसकी 600 कर देता हूँ उसका कलर। ये आप लोग क्लासेस दोबारा देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है अगर आप लोग देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर आ गया। अब हमने इस इनपुट एरर को भी मैं नीचे लगा देता हूँ, और ये आ गया इनपुट एरर, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ एरर, और ये एरर आ गया। अब यहाँ बेसिकली आईडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, आईडी के लिए हम लोग एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं जो हमें बेसिकली यूज़ आईडी जो है, बेसिकली पैकेज इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रिएक्ट की भी एक आईडी होती है यूज़ आईडी, हम उसको ही यूज़ कर लेते हैं। और उसका नाम कर लेते हैं कॉन्स्ट प्रीफिक्स और यूज़ आईडी। ये रिएक्ट का आ गया हमारे पास, और ये आईडी हम यूज़ कर लेते हैं। और इस प्रीफिक्स को हम किस तरह सेट करते हैं, हम इसकी इनपुट आईडी बना लेते हैं। हम इस तरह बनाते हैं कि कॉन्स्ट इनपुट आईडी, अगर तो हमारे पास आईडी आ जाती है प्रॉप्स में से, तो इसके लिए आईडी हमने ऊपर डिफाइन नहीं की, लेकिन हम यहाँ से देख लेते हैं। अगर हमारे पास आईडी आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको प्रीफिक्स सेट कर लेते हैं, प्रीफिक्स। और इसके आगे हम इसको थोड़ा सा इसका नेम दे देते हैं, नेम। और इसकी एरर आईडी भी हम लोग बना लेते हैं। अब एरर आईडी हम किस तरह बनाते हैं, हम इसको दोबारा इनपुट आईडी और उसके आगे हम लिख देते हैं एरर। अब ये एक हमारा प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गया कंपोनेंट का। ओके, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ मैं। अब हमारे पास ये एक कंपोनेंट बनाया मैंने आप लोगों के सामने टेक्स्ट एरिया का और टेक्स्ट इनपुट का। हमारे पास इस कंपोनेंट को थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है, ये बेसिकली किस तरह बनाया। अभी मैंने इसको यूजेज नहीं किया, मैंने क्लासेस वगैरह जो है वो अभी लगा दी हैं खुद से। हम इसको मज़ीद जो है वो रन करके देख लेंगे। हमारे टेक्स्ट एरिया के ऊपर भी दोनों वही क्लासेस लगेंगी, और टेक्स्ट इनपुट के ऊपर भी वही क्लासेस लगेंगी। हमने एरर इनपुट का भी कंपोनेंट बना लिया है, हम लोगों ने इसके डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स भी पास कर दिए हैं, हम लोगों ने इसकी आईडी भी जनरेट कर दिया। ये एक प्रॉपर जो है वो हमने एक कंपोनेंट बना दिया है इनपुट के लिए। और अब हम लोग इसको अब यूज़ करेंगे अपने फॉर्म के अंदर। तो आइए फॉर्म के अंदर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह यूज़ करते हैं। तो दोबारा हम जो है वो अपने फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं, और अब जो है मैं एक फॉर्म निकालता हूँ। बेसिकली अभी मैं ये फॉर्म यूज़ कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना यूज़ करता हूँ टेक्स्ट इनपुट का कंपोनेंट, और ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर बेसिकली हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो हमें देनी पड़ेंगी, और उसके बाद जो है वो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लेबल दे देते हैं। लेबल क्या देते हैं हम लोग इधर, इसको मैं लेबल दे देता हूँ हमारे पास ईमेल, और हमारे पास नेम आएगा, और नेम भी हमारे पास ईमेल आ गया। और उसके बाद हमारे पास टाइप, और टाइप के अंदर मैं दे देता हूँ टेक्स्ट। और इसके अलावा अगर तो हमारे पास और कौन सी चीज़ हमारे पास रिक्वायर्ड है, हमने नेम दे दिया, लेबल दे दिया, स्ट्रिंग दे दिया, और एरर देख लेते हैं। एरर हमारे पास नल है,
हमारे पास किस चीज़ का एरर आ रहा है, हमने लेबल दिया है, हमने नेम दे दिया है, हमने एरर भी दे दिया है। अभी फ़िलहाल हमारे पास इसके ऊपर एरर आ रहा है, तो देखते हैं हमारे पास ये एरर किस चीज़ का आ रहा है। तो अब मैं दोबारा इसमें जाता हूँ और इसमें देखता हूँ हमारे पास नेम भी आ गया, लेबल भी आ गया। मेरे ख्याल से डिस्क्रिप्शन हमने जो डिस्क्रिप्शन थी वो हमने ऑप्शनल नहीं की हुई थी, इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा था। तो आइए देखते हैं, हमारे पास इसके ऊपर कलर्स की एडजस्टमेंट भी हो गई है, लेकिन हमारे पास जो है वो लेबल का कलर जो है हमारे पास ब्लैक आ रहा है। तो लेबल का कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लेबल का कलर किधर है हमारे पास, मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट ग्रे और इसको मैं कर देता हूँ 200। तो हमारे पास ये आ गया लेबल का कलर। ओके, और इसी तरह हम लोग अब APIs को भी थोड़ा सा देखते जाएंगे और उसको भी एडजस्टमेंट करते जाएंगे। और इसके बाद हमारे पास जो है वो लॉगिन के अंदर मैं दो चीज़ें और ले लेता हूँ। यूज़र का फर्स्ट नेम और इधर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। इसी तरह यहाँ मैं ले लेता हूँ यूज़र का लास्ट नेम और इधर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। तो हमारे पास ये आ गया यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये एडजस्टमेंट हो गई। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास अब बटन का कंपोनेंट की हमें ज़रूरत है। अब बटन के कंपोनेंट हम किस तरह बनाएंगे और देखते हैं। और इसको मज़ीद जो है वो आज के इस लेक्चर में हम अपने कंपोनेंट्स को कंप्लीट कर लें, और जितना हमसे कंप्लीट होता है हम उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। अब इधर मैं एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ बटन, और उसके अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.tsx। अब यहाँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बटन के प्रॉप्स बना लेता हूँ, बटन प्रॉप्स। अब इसके अंदर हमारे पास मैंने यूज़ कर लेना है कंपोनेंट प्रॉप्स को, और इधर बेसिकली हमारे पास अब आ जाएगा बटन। और इसके बाद जो है वो हमारे पास ये टाइप ऑफ बटन आ गया। अब मैं इसका कंपोनेंट बनाता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन, और उसके बाद जो है मैं फॉरवर्ड रेफ के अंदर HTML, और हमारे पास ये बटन का कंपोनेंट बना रहे हैं। हमारे पास बटन आ गया, बटन प्रॉप्स, और उसके बाद हमारे पास प्रॉप्स क्या क्या आएंगे अब हमने वो डिफ़ाइन कर देने हैं थोड़े बहुत। अब बेसिकली इधर मैं फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन का नाम रख देता हूँ बटन, और इसके अंदर हमारे पास क्लासेस और प्रॉप्स को डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉरवर्ड। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, क्लास नेम, उसके बाद इंटेंट का भी बता देता हूँ हमारे पास साइज़, और उसके बाद मैं इसके प्रॉप्स ही डिफ़ाइन कर देता हूँ। हमारे पास प्रॉप्स आ गए, और बेसिकली रेफ, और अब इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ बटन को, और बटन को रिटर्न करके इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ मैं बेसिकली प्रॉप्स लगा देता हूँ, सबसे पहले रेफ, और उसके बाद क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर जो है अब हमने थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग करनी है बटन की, और देखते हैं कि हम लोग बटन की स्टाइलिंग किस तरह कर रहे हैं। जैसे कि नीचे मैंने इंटेंट डिफ़ाइन किया है, अब मैं थोड़ी सी इसकी बटन की स्टाइलिंग कर देता हूँ, वो भी आप लोग देख लें कि अब वो स्टाइलिंग किस तरह होगी। अब इसके अंदर एक चीज़ है, हम लोग थोड़ा सा एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उसका नाम है क्लास वेरिएंस अथॉरिटी।
बेसिकली इस पैकेज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये पैकेज क्या करेगा, हमारे बेसिकली ट्रेडिशनल CSS अप्रोच के लिए ये यूज़ होता है। हम इस पैकेज को यूज़ करेंगे और इसके अंदर बेसिकली हम अपनी क्लासेस को डिफ़ाइन करेंगे। ये एक बेटर वे है, और वैसे हम बना भी सकते थे, लेकिन मैं ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ। और इसके बाद इस पैकेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और इसका यूजेज भी देख लेंगे किस तरह होता है। फ्रॉम क्लास वेरिएंस अथॉरिटी। अब हमने बेसिकली स्टाइल लिखना है बटन का, तो आइए बटन का स्टाइल लिखते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बटन। और इसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ स्टाइल के अंदर। तो सबसे पहले बटन की स्टाइलिंग करते हैं, उसको मैं कर देता हूँ इनलाइन फ्लेक्स। उसके बाद उसको जस्टिफाई सेंटर, आइटम्स भी सेंटर कर देता हूँ। और उसके बाद बॉर्डर, और बॉर्डर उसको मैं दे देता हूँ ट्रांसपेरेंट। और उसके बाद उसको मैं राउंडेड -MD। और उसके बाद उसको फॉन्ट मीडियम कर देता हूँ, और थोड़ा सा शेडो भी दे देता हूँ फॉन्ट मीडियम। और उसको शेडो MD दे देता हूँ, और शेडो उसको मीडियम देने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक स्मॉल इज़ इनफ। सो उसको शेडो जो है वो स्मॉल दे देता हूँ। और उसके बाद फोकस उसकी कर देता हूँ आउटलाइन नन कर देता हूँ, फोकस उसका आउटलाइन नन। और उसके बाद उसको फोकस रिंग भी दे देता हूँ, रिंग उसकी कर देता हूँ 2। और फोकस रिंग ऑफसेट भी लगा देते हैं, और उसको डिसेबल पे ओपेसिटी भी लगा देते हैं। फोकस उसको फोकस, और उसको ऑफ रिंग ऑफसेट दे देता हूँ मैं 2। और उसके बाद उसको डिसेबल के ऊपर भी प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ, और डिसेबल के ऊपर उसकी ओपेसिटी बेसिकली चेंज हो जाए, और ओपेसिटी उसकी कर देता हूँ मैं 50। और उसके बाद डिसेबल के ऊपर उसका कर्सर भी नॉट अलाउड कर देता हूँ मैं, कर्सर नॉट अलाउड। अब ये हमारे पास एक हो गया। उसके बाद मैंने क्या सेट करना है, उसके बाद उसके वेरिएंट्स और इंटेंट को सेट कर देता हूँ मैं। वेरिएंट्स के अंदर अब मैं क्या क्या देता हूँ, वेरिएंट्स के अंदर बेसिकली हमारे पास आ जाएगा इंटेंट। इंटेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, मैं उसको प्राइमरी में कलर दे देता हूँ। बेसिकली प्राइमरी में क्या कलर होने चाहिए, प्राइमरी में उसको मैं दे देता हूँ हमारे पास इसका BG ब्लू और 600। और उसके बाद उसका टेक्स्ट जो है मेरे पास वाइट होना चाहिए। उसके बाद उसको होवर पे किस तरह दिखना चाहिए, होवर पे एनेबल्ड, और उसको मैं कर देता हूँ BG ब्लू, और उसको कर देता हूँ 700। उसके बाद उसका फोकस किस तरह होना चाहिए, फोकस पे चला जाता हूँ। फोकस के बाद उसको कर देता हूँ मैं उसका रिंग ब्लू, और उसके बाद उसको कर देता हूँ 500। ठीक है, अब हमारे पास ये एक हो गया। उसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, उसके बाद मैं सेकेंडरी भी बना लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर सारा स्टार्ट में ही बना रहा हूँ। और उसके बाद ये हम कलर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी ये प्रॉपर कंपोनेंट्स हो गए हमारे पास। अब हमारे पास इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ब्लू का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। सेकेंडरी के अंदर हम इसको 100 कर देते हैं। टेक्स्ट इसका ब्लू कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं बेसिकली 700। और होवर पे बेसिकली इसका कितना होना चाहिए, आई थिंक 200 ओके होगा। और अब उसके बाद मैं बना लेता हूँ इसका डेंजर। डेंजर लाइक कैंसिल बटन होता है, डिलीट बटन होता है, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए बना लेते हैं। उसके लिए हमारे पास जो टेक्स्ट है वो रेड होना चाहिए, बेसिकली उसको कर देता हूँ 600। और वैसे इसका टेक्स्ट जो है वो इसमें वाइट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो होवर पे एनेबल जो है वो 700 कर देते हैं इसको, और ये 500 रहेगा।
अब एक नेक बटन भी बना देते हैं जिसके अंदर हमारे पास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करेंगे हमारे पास। उसके अंदर हमें बैकग्राउंड और टेक्स्ट देने की ज़रूरत, आई थिंक टेक्स्ट जो है वो हम ग्रे कर लेते हैं, उसमें टेक्स्ट ग्रे कर देते हैं और उसको हम कर देते हैं 500 और इसके अंदर इसका कर देते हैं ग्रे 600 और फोकस आई थिंक उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह जो है उसका शेडो जो है वो नन कर देते हैं। ये हमारे पास आगे इंटेंट यानी कि बटन के ऊपर जो हमारे कलर्स लगेंगे वो कौन से होंगे। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं साइज़ के ऊपर। अब साइज़ के अंदर बेसिकली क्या आएगा, स्मॉल के ऊपर हमारा साइज़ क्या होना चाहिए बटन का, मैं कहता हूँ हमारे पास होना चाहिए उसका पैडिंग जो है वो लेफ़्ट और राइट होनी चाहिए। टू पे ये टेलविंड की क्लासेस हैं और इसके अलावा PY भी आई थिंक 1 कर देते हैं और इसका टेक्स्ट जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल कर देते हैं और इसकी लीडिंग जो है वो बेसिकली 4 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मीडियम के ऊपर क्या होना चाहिए। मीडियम के ऊपर बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसके अंदर इसका जो है वो 4 कर देते हैं लेफ़्ट राइट से और इसको 2 कर देते हैं और इसकी लीडिंग जो है वो नहीं करते और इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो इसका स्मॉल कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो लार्ज आ जाएगा। लार्ज के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, लार्ज के अंदर हम लोग कर देते हैं इसको टेक्स्ट इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो आई थिंक ये ओके होगा। उसके बाद हम लोग बना लेते हैं कंपोनेंट के वेरिएंट्स, कंपोनेंट वेरिएंट्स और उसके बाद इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या क्या आएगा। हमारे पास इसको डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ मैं प्राइमरी और उसके बाद इसका साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ मीडियम और उसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स डिफ़ाइन कर देता हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, इसका इंटेंट कर देता हूँ मैं प्राइमरी और इसके बाद इसका साइज़ जो है वो कर देता हूँ मैं मीडियम। ओके, हमारे पास ये आ गए डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स। What happened? Why it's throwing me error? Let me check. Component variants, brackets close. Think should work fine now. Component variants और इसके अंदर हमारे पास आ गया इंटेंट एंड साइज़ और उसके बाद हमने डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स को डिफ़ाइन कर दिया और डिफ़ॉल्ट वेरिएंट्स के अंदर हमारे पास आ गई चीज़ें। इसके अलावा अब मैं यहाँ डिफ़ाइन करता हूँ इसको और ये हमारे पास आ जाएगा बटन और इसके अंदर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ इंटेंट और इसके अंदर आ गया साइज़ और इसके अलावा हमारे पास क्लास नेम, हमारे पास आ गया क्लास नेम और इसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉप्स आएंगे वो आ गए और लेट मी चेक व्हाट इज़ दिस एरर हियर, प्रॉपर्टी कंपोनेंट वेरिएंट्स टाइप स्ट्रिंग, oh sorry my mistake, not component variants, that's our compound variants, sorry. Basically it's a structure of class variance authority, so I need to pass exact. So I think it's clear now and अब हम चलते हैं अपने
इसकी तरफ, और इसके अंदर अब मैं एक बटन को डिफ़ाइन करता हूँ बटन के कंपोनेंट से। और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास, इसको मैं लिख देता हूँ लॉगिन, और इसके अंदर क्लास नेम मैं दे देता हूँ। क्लास नेम के अंदर मैं कर देता हूँ empty3, और बटन की विड्थ जो है वो फुल कर देता हूँ बेसिकली मैं। उसके बाद इसकी टाइप, क्योंकि ये फॉर्म है तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। और हमारे पास इसका इंटेंट जो है वो बेसिकली मैं प्राइमरी कर देता हूँ, प्राइमरी। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। Intent doesn't exist in class attributes. Okay, so सबसे पहले मेरे ख्याल से बटन के कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो हमें कुछ चीज़ों को सेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया हुआ था, हमने बेसिकली बटन के कंपोनेंट में अगर हमने क्लास वेरिएंस अथॉरिटी यूज़ किया है तो इसके लिए मुझे उसकी टाइप भी वही यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं इधर जाता हूँ टाइप, और इसके अंदर से मैं टाइप निकालता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लास वेरिएंट अथॉरिटी, और इसके अंदर ले जाता हूँ वेरिएंट प्रॉप्स, और ये मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया था, और इसको मैं अटैच कर देता हूँ अब वेरिएंट प्रॉप्स को टाइप ऑफ बटन, और इट शुड रिजॉल्व नाउ। सो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अभी जो है वो एक फॉर्म बनाया है, और उसके लिए हमने कंपोनेंट्स भी बना दिया है, टेक्स्ट इनपुट का, टेक्स्ट एरिया का, और इसके अलावा बटन का कंपोनेंट भी बना दिया है इसके अंदर हमने। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक नैव बार चाहिए। तो नैव बार के लिए बेसिकली मैं क्या करूँगा, नैव बार का हम लोग स्टाइल जो है वो फ़िलहाल इधर ही से उठा लेते हैं। अब मैं जाता हूँ नैव बार, टेलविंड, CSS से हम उठा लेते हैं उसका कंपोनेंट नैव बार का। मैं नैव बार के अंदर गया, और ये बेसिकली एक नैव बार दे रहे हैं हमें। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ जाता हूँ मैं कंपोनेंट्स के अंदर, और इसके अंदर न्यू फोल्डर बनाता हूँ नैव बार, और इसके अंदर एक मैं फ़ाइल बना लेता हूँ index.tsx, और यहाँ मैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन नैव बार, और सॉरी नैव बार, और इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ। ओके, क्लास नेम को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ बेसिकली क्लास नेम। ओके, इट्स चेंज नाउ, और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। बेसिकली ये फॉर्मेट हो गया। इस नैव बार कंपोनेंट को फ़िलहाल मैं इधर इंपोर्ट करता हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे, हम लोग इसको वहाँ ले जाते हैं। फ़िलहाल मैं इसको राउट के अंदर ही इंपोर्ट कर लेता हूँ, नो इशू, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम लोग प्रोटेक्टेड और पब्लिक राउट्स भी बनाएंगे। तो उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि हम नैव बार को कॉमन यूज़ किस तरह कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको फ्रैगमेंट्स में ले जाता हूँ। ओके, अभी मुझे नैव बार का कंपोनेंट हर जगह शो करवाना है, तो मैंने इसको सेव किया, और जब मैं दोबारा अपने रिएक्ट ऐप पे आया तो देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, नैव बार आ रही है सेम, बट इसके ऊपर उसका थोड़ा सा कलर जो है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। तो आई थिंक कि कलर को जो सा है थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके कलर को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, और इसके कलर को मैं एडजस्ट किस तरह करता हूँ, इसका मैं 800 कर देता हूँ, और हमें ये डार्क मोड में नहीं चाहिए, हमें ये प्रॉपरली चाहिए। तो आई थिंक बीजी वाइट जो है वो रिमूव कर देता हूँ मैं, बीजी वाइट कलर लग रहा है। तो देखिए हमारे पास ये आ गया। अब उसके बाद हमारे पास अभी ये चीज़ें नहीं हैं, तो आई थिंक के ये रिमूव कर देना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बाद में हम इसको ऐड कर लेंगे, नो इशू। और इसका मैं नाम फ़िलहाल चेंज कर देता हूँ, इसका नाम कर देता हूँ
सोशल ऐप। और ये देखिए हमारे पास ये एक लॉगिन का फॉर्म बन गया है, और इसके बाद हम लोगों ने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह बनेगा, उसके अंदर हमने एक्स्ट्रा फील्ड्स को कुछ ऐड करना है। जैसा कि मैंने डिफ़ाइन बताया है पहले कि हम लोगों ने इसकी एपीआईज़ को यूज़ करना है। अभी हम लोगों ने इसका स्कीमा बनाना है, और इसका स्कीमा किस तरह बनाएंगे वो भी हम लोगों ने देखना है। हम लोगों ने एपीआईज़ को किस तरह यूज़ करना है, तो सबसे पहले आई थिंक एक एपीआई का जो है वो हम लोग कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर, और एपीआईज़ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो सेट कर लेते हैं हम लोग, और एक्सियस के थ्रू हम लोग किस तरह उस एपीआईज़ को कॉल करेंगे। तो मैं एक्सियस का पैकेज जो है वो इसमें इंस्टॉल कर देता हूँ, npm इंस्टॉल एक्सियस। और उसके बाद एक्सियस का पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। सबसे पहले मैं एपीआई के अंदर फ़ाइल बनाता हूँ index.ts की, और यहाँ मैं एक्सियस और फ्रॉम एक्सियस, और उसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्लाइंट इंस्टेंस, और एक्सियस डॉट क्रिएट, और इसके अंदर मैं बेस यूआरएल बेसिकली रखूँगा। अब बेस यूआरएल आप लोग ENV से भी उठा सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास बेस यूआरएल क्या है, हमारे पास जो बेस यूआरएल है वो है हमारे पास ये। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। हमारे पास ये बेस यूआरएल आ गया। उसके बाद मैं एक इंटरसेप्टर बना लेता हूँ। इंटरसेप्टर जो भी हमारी एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी वो यहाँ से कॉल होके जाएगी। इसके रिक्वेस्ट कर देता हूँ, रिक्वेस्ट के बाद इसको मैं यूज़ करता हूँ, और यूज़ के अंदर फंक्शन कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग के अंदर बेसिकली रिटर्न कॉन्फ़िग, जो भी हमारे पास हम लोग सेंड करना चाहते हैं रिक्वेस्ट से पहले पैरम्स वगैरह, तो ये वो बेसिकली यहाँ से सेंड हो जाएंगे। अब इधर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर एरर और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ प्रॉमिस रिटर्न प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एरर को, सॉरी आई थिंक ब्रैकेट्स रॉन्ग। और इसके बाद अब मैं यहाँ, क्योंकि एथोराइजेशन के अंदर हम बेसिकली टोकन पास कर सकते हैं, हेडर्स के अंदर कीज़ को पास कर सकते हैं, तो फ़िलहाल हमारे पास की है, हमारे पास टोकन नहीं होगा, तो हम लोग वहाँ की पास करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन, और ऑथराइजेशन टोकन कह सकते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ गेट ऐप आईडी, और ऐप आईडी लाइक समथिंग इस तरह, और इसको मैं कह देता हूँ आईडी बेसिकली ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ बेसिकली इसको रिटर्न करूँगा, और इसके अंदर हमारे पास क्या जाएगी, हमारे पास आईडी जाएगी। ये हमारे पास एक इंटरसेप्टर बन गया एक्सियस का, और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, अगर कहते हैं तो थोड़े से कमेंट्स भी राइट कर देता हूँ। विद द रिक्वेस्ट एरर डू समथिंग लाइक द रिक्वेस्ट एरर एंड डू समथिंग बिफोर रिक्वेस्ट इज सेंट। उसके बाद अब एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम लोग। हमारे पास सबसे पहले हमने कौन सी एपीआईज़ को इंटीग्रेट करना है, हमने यूज़र की एपीआईज़ को लेके चलना है, तो मैं यहाँ यूज़र लिख लेता हूँ, और इसके अंदर जो है हमारे पास एक फ़ाइल बन जाएगी index.ts की। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग आई थिंक देख लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या होगा। हम लोगों ने रिस्पॉन्स क्या सेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग आई थिंक रिस्पॉन्स देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्स आएंगे, टाइप्स का रिस्पॉन्स आएगा, क्या आएगा। तो यहाँ मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मज़ीद, उसका मैं नाम रख देता हूँ टाइप्स, और उसके अंदर एक फ़ाइल बना देता हूँ index डॉट, या आई थिंक
डिफरेंट हमारे पास APIs कॉल हो रही है, हमारे पास पोस्ट की API कॉल होगी, हमारे पास लॉगिन की अलग API कॉल होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ user.ts, तो हमारे पास यूज़र का रिस्पॉन्स आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हमारे पास मॉडल्स के अंदर जाता हूँ, मॉडल्स के अंदर प्रीव्यू देखता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो यूज़र का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, हमारे पास यूज़र का रिस्पॉन्स इस तरह आएगा। ओके, यूज़र प्रीव्यू, और ये बेसिकली आई थिंक हमारे पास एरे के अंदर आएगा। अगर नहीं तो हम इसकी API को हिट करके देख लेते हैं। तो इसकी API को हिट करके देख लेंगे, अदरवाइज़ मैं यहाँ टाइप बनाता हूँ, एक्सपोर्ट टाइप यूज़र। आई थिंक हमारे पास यूज़र लिस्ट है, तो इसका जो है हमारे पास लिस्ट का रिस्पॉन्स आएगा। तो यूज़र लिस्ट, और उसका मैं लिख देता हूँ या इसको यूज़र कर देता हूँ, उसके बाद उसको अटैच कर लेंगे उसके साथ, कोई इशू नहीं है। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, हमारे पास ये आएगा। आईडी हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, और ये हमारे पास स्ट्रिंग, ये भी हमारे पास स्ट्रिंग आएगा। फर्स्ट नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा, और लास्ट नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग होगा, और पिक्चर भी हमारे पास स्ट्रिंग होगी। और ये हमारे पास बेसिकली रिस्पॉन्स आएगा यूज़र का। और इसके अंदर बेसिकली लिस्ट है, तो हमारे पास में पेजिनेशन भी आएगी। तो हमने उसके लिए भी हमने उसका रिस्पॉन्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको सेट करना है। तो अभी हमने क्या कुछ किया है, अभी हमने जो है इसका यूज़र का टाइप बना दिया है, और इसके लिए हमने ये सब कुछ कर दिया है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम यूज़र की API का रिस्पॉन्स जो है वो सेट करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम यूज़र की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। उसके अंदर यूज़र भी क्रिएट होगा, और यूज़र क्रिएट होने के बाद उसके अंदर हमारे पास हम लोग लॉगिन भी कर सकेंगे। और लॉगिन किस तरह होगा, और उसके बाद हम लोगों ने पोस्ट की APIs को भी देखना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंपोनेंट्स वगैरह बनाए हैं, रिएक्ट की इंस्टॉलेशन वगैरह की है। तो आई थिंक कि ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हम मज़ीद इसको देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।